हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप्स। सो जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, एम फेज और इंटरफेस। जो इंटरफेस का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास एक लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? लूज नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल्स डिवीजन, सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन कुछ फेजेस के या कुछ डिविजन्स के बाद जो सेल होता है वो स्ट्रक्चर्ड और बनाता है फाइबर जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और ये होता है न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये रहा। अब ये क्रोमोसोम के आर्म्स हैं। क्रोमोसोम में आर्म्स होते हैं, जो ऊपर के आर्म्स होते हैं, जो सेंट्रोमेयर के ऊपर के जो दो आर्म्स होते हैं उनको कहा जाता है पी आर्म या फिर शॉर्ट आर्म, क्योंकि सारे होते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो जो ऊपर के जो सेंट्रोमेयर से ऊपर होते हैं उनको कहा जाता है पी आर्म, और जो सेंट्रोमेयर से नीचे होते हैं उनको कहा जाता है क्यू आर्म। और जो क्यू आर्म होता है वो होता है लॉन्ग आर्म और पी आर्म होता है शॉर्ट आर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये बीच में होता है सेंट्रोमेयर, क्योंकि सेंटर में होता है इसलिए उसका नाम है सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के साइड में अटैच होते हैं कैनेटोकोर्स, जो कि क्रोमोसोम को बाइंड करने में या फिर सेंट्रोमेयर से अटैच होने में क्रोमोसोम में हेल्प करते हैं। ये होता है क्रोमेटिड। ये एक क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है। तो ये सारे क्रोमेटिड होते हैं और इन दोनों को मिला कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। मींस जब दो क्रोमेटिड एक साथ होते हैं कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। और बस सेपरेटली ये लोग क्रोमेटिड्स हैं। और जो ये दोनों क्रोमेटिड क्या होते हैं? ये होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमेटिड के अंदर एक कुछ फाइबर लाइक होता है जिसे कहा जाता है क्रोमेटोनीमा। So this is the diagram or structure of the chromosome. Chromatin contains DNA and some basic proteins called histone proteins. So जो DNA होता है, DNA is acidic and histones proteins होती है, ये होती है basic। और जो histone proteins होती हैं, histone proteins में ये basic proteins होती हैं। और इसमें H1 ये होता है लिंकर, लिंकर हिस्टोन। H2A, H2B, H3 एंड H4। दो ये होते हैं, दो ये होते हैं, दो ये होते हैं, दो ये होते हैं, इसीलिए बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। some non-histone proteins and also RNA means क्रोमेटिन के पास DNA, हिस्टोन प्रोटीन्स, DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन-हिस्टोन प्रोटीन्स सब प्रेजेंट होते हैं। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 means कि जो ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं या तो 46 होंगे या फिर 23 पेयर होंगे, क्योंकि 23 पेयर जो ये 46 होता है दैट इज डिप्लॉइड टू वेन। 23 पेयर जो होता है ये होता है हैप्लॉइड। एन मतलब हैप्लॉइड, एन फॉर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड टू वेन फॉर डिप्लॉइड। ईच क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, मतलब क्रोमोसोम होता है विजिबल होता है ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स में। एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, क्रोमोसोम के पास एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है और ए सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्योंकि जो दोनों आर्म्स होते हैं चाहे वो पी आर्म हो क्यू आर्म हो, जो सेंटर में होता है बीच में प्रेजेंट होता है। ऑन द साइड ऑफ ईच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि सेंटर में जो है वो है सेंट्रोमेयर, साइड में जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। सेंट्रोमेयर होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स, क्योंकि देखिए क्योंकि ये सेंट्रोमेयर है तो सेंट्रोमेयर पर एक ये दोनों क्रोमेटिड हैं। Holds two chromatids of a chromosome based on the position of the centromere. The chromosomes can be classified into 4 types: metacentric chromosome, submetacentric chromosome, telocentric chromosome and equicentric chromosome. Means metacentric, submetacentric, telocentric और equicentric, 4 टाइप्स हैं। तो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जहां पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है बीच में, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है बीच में, और जो पी आर्म है और जो क्यू आर्म है ये दोनों होते हैं इक्वल, तो उसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और ये होता है वी शेप बनाता है। और यहाँ पे क्या होता है? हैज मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नाउ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ये बनाता है एल शेप ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, मींस वो
वो पी की तरफ से ज्यादा होता है, मीन्स कि वो सेंटर में ना होके किसी एक पोल की तरफ, किसी एक एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। सेंटर में स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल टू अनइक्वल हाफ, क्योंकि जो जो पी आर्म है वो हो गया शॉर्टर, क्योंकि टुवर्ड्स पी आर्म है ना, और ये जो क्यू आर्म हो गया ये हो गया लॉन्गर। यहाँ पे हो गया अनइक्वल आर्म्स, उसे कहते हैं सबमेटासेंट्रल क्रोमोसोम। नाउ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंटर में सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग एन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक बहुत ही शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, तो उसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, और ये होता है जे शेप का। नाउ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो एक एक टर्मिनल पे होता है, या फिर एक टर्मिनल पे होता है, फिर और एपेक्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पी आर्म है वो है ही नहीं, सिर्फ क्यू आर्म है, और यहाँ पे एकदम टॉप पे प्रेजेंट है सेंट्रोमेयर। सो इन टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमेयर, जिसे कहा जाता है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये बनाता है आई शेप ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।